इस वीडियो में आपको बताऊंगा GS3 का एक सब्जेक्ट जो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सकते उसका हैं। सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी NCERT पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपका टेररिज्म, सेकंड में आ जाता है आपका क्रॉस बॉर्डर, ये यहाँ पे ORG लिखा है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आप इनसे रिलेटेड जो इनमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, जैसे टेररिज्म की बात करें, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो ऐसा क्राइम जो तरीके के साथ किया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग जो की जाती है, वो सारी आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाई जाती है। ये वो सिक्योरिटी होती है जिसको आप डिजिटल लेवल पर देखते हैं, डिजिटल लेवल पर आपकी आती है, या बॉर्डर वाला भी इसमें आपका है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वाला भी जो आपका फ्रॉडगिरी आती है पूरी की, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है। अब टेररिज्म के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है, आप जो इसका मेन सिलेबस होता है, मेंस का सिलेबस होता है UPSC का, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन लिखने का फॉर्मेट इस तरीके से रखना, क्योंकि मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ताकि आपको ऐसा लिखने से काफ़ी ज़्यादा याद रह सकता है, मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड इसलिए किया है इसको, और कोई लगाने का कोई पर्पज़ था नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड भी आपको समझ में आ नहीं रहे होंगे, लेकिन जो मेन सिलेबस है उससे आप उसको समझ सकते हैं। मार्क्स वेटेज क्या रहता है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो देखिए प्रीलिम्स में बिल्कुल आता नहीं है, मेंस में आता है। मेंस में आपका 6 से 10 क्वेश्चन, जो आपका GS3 का जो सब्जेक्ट रहता है 6 से 10 क्वेश्चन आता है, एवरेज भी आपके 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इसके प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन ये ऐसे राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है वो आ जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। आपको इसके बुक लिस्ट के बारे में बता दूं तो देखिए, इसके बुक लिस्ट के लिए आपको NCERT कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत, स्टैंडर्ड बुक्स की कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत। हाँ, विजन या बाजीराम का नोट्स पढ़ लेना, इंटरनल सिक्योरिटी की पतली सी बुक आती है विजन या बाजीराम की, उसको पढ़ लेना, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या चीज़ चलती आ रही है, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। और स्मार्ट स्टडी के लिए मैं आपको बता दूँ, देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के पैटर्न अभी तक हमारे चलते आएंगे, इस तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके को क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़ें। इसमें आप करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ना है, ऑफलाइन में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन में आपको 2 चीज़ पढ़नी होती हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक आपका मैगजीन्स। अब आप कहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा मैगजीन्स। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर आपको द हिंदू टफ लगता है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा द हिंदू इज़ बेटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम रिसोर्सेस में क्या पढ़ना है। अब आपको ये जानना है कि द न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, तो इस चीज़ को मैं UPSC सीरीज पार्ट 14 में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कैसे उसके शॉर्ट नोट बनाना है, 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में किस तरीके से पढ़ा जाना है। दूसरी चीज़, मैगजीन्स कौन सी पढ़नी है। तो मैगजीन्स आपको 2 तरह की मैगजीन्स पढ़नी है। पहले आपको पढ़नी है विजन IAS की मैगजीन्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, आप उसको पढ़िए। दूसरी चीज़, एक योजना मैगजीन आती है, आप उसको भी पढ़िए, वो भी हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है। तो दोनों चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका था ऑफलाइन सोर्स। तो ऑनलाइन सोर्स में कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं जिनको आपको विजिट करना पड़ता है। वो सारी वेबसाइट वैसे तो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप वेबसाइट पर जाके उसको खंगाल के, एनालाइज करके, ठीक से रिसर्च करके तब पढ़ें, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाएं। आने वाली फ्यूचर वाली वीडियो में मैं खुद बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट पर जाके किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन सोर्स में आपको एक वेबसाइट होती है और एक आपका यूट्यूब चैनल होता है। इसमें भी 2 सोर्स होते हैं। दोबारा बताऊँ, ऑनलाइन सोर्स में भी आपको 2 सोर्सेज होते हैं, एक आपका वेबसाइट्स और आपका यूट्यूब चैनल। वेबसाइट्स के लिए भी UPSC सीरीज पार्ट 15 अच्छी तरह बता चुका हूँ, उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करने के आपके 2 चीज़ होती हैं। पहला, आपको सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से एनालाइज करना है। सोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपके लिए। जब आप सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे, पहले तो ये फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या पढ़ना है, ऑफलाइन क्या पढ़ना है। फिक्स योर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ टू रीड ऑनलाइन एंड व्हाट इज़ टू रीड ऑफलाइन। जब आप इस चीज़ को करने के लिए एबल हो जाते हैं, आपको ये पता पड़ जाता है कि मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद में आपका टाइम, मेहनत
नोट्स सारी चीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, रिवीजन अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। इस बार को टॉपर देख लीजिए, पुराने टॉपर देख लीजिए, हमेशा यही बताते हैं जितने भी टॉपर रहते हैं उनके सोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। इसी को दोबारा ध्यान देना, सोर्सेज उनके लिमिटेड रहते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट नहीं करते। एक बुक को 4 बार पढ़ेंगे वजह उसके कि 4 बुक को एक बार पढ़ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना, सोर्सेज को लिमिटेड रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे रियलाइज करेंगे, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज जाके करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या क्या उसका एरिया है, क्या क्या उसकी थीम है। इन सारी चीज़ को जब आप एनालाइज करने के लिए एबल हो पाएंगे, जब आप उनको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ, यूपीएससी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हमेशा डायनेमिक रहता है। कभी भी चीज़ कोई उठ सकती है, कभी भी चीज़ नीचे डूब सकती है। डूबने का मेरा मतलब है नहीं आए। तो देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक से ज़्यादा आ सकता है, कभी किसी भी टॉपिक से कम आ सकता है। कोई भी टीचर, यूपीएससी का टीचर कोई भी ये नहीं फिक्स कर सकता, किसी भी कोचिंग में कोई ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकता कि क्या चीज़ ज़्यादा आने वाली है, क्या चीज़ कम आने वाली है। इसलिए अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर करके रखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा आ सकती है, कोई भी चीज़ कम आ सकती है। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को पूरा पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ें। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ बताई स्मार्ट स्टडी करने के लिए। सिलेबस को रट डालिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। और तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कवर अप करना है। नोट्स कम बनाइए, करंट अफेयर अच्छा पढ़िए, यही आपका स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है। अब आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 चीज़ रखनी पड़ेंगी। पहला, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका स्टडी का टाइप किस तरीके का रखने वाला है। और तीसरा, रिवीजन का टाइप क्या होने वाला है। पहला मैं टाइम मैनेजमेंट बोला है। टाइम मैनेजमेंट आपका 2 तरह का होता है। पहला, आप जो आज का पढ़ेंगे, यानी टुडेज़ टाइम, आप जो आप पढ़ने वाले हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में इस टॉपिक को कितना कवर अप कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, पहला वो टाइम सेट करिए। दूसरा, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए तो आपने टाइम सेट कर लिया, लेकिन उस बुक में जितने टॉपिक हैं, यानी उस बुक का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, यानी 2 तरह का टाइम फिक्स करेंगे, एक आज का और एक पूरा कंप्लीट। ये था आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ ये कि आपको पढ़ने का टाइप क्या रखना है। तो देखिए, टाइप रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। 2 तरह की स्टडी होती है, एक आपकी पैरेलल, एक आपकी सेपरेट। पैरेलल में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके साथ 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, यानी आप एक दिन का आपके 8 से 10 घंटे का जो टाइम है उसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अदर सारी चीज़ें जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपका कहलाएगा पैरेलल। यानी एक सब्जेक्ट के साथ में दूसरे को लेके चलना, तीसरे को लेके चलना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं हैं, तो पैरेलल स्टडी करिए। उसके क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, मैं आपको डिटेल वीडियो अच्छी तरह से बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में नीचे बताना जरूर कि आपको इसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं, कि स्टडी का टाइप क्या होता है पैरेलल के बारे में। दूसरी चीज़, सेपरेट स्टडी, यानी आपने एक टॉपिक उठा लिया, मान लिया आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका पूरा सिलेबस जितना भी है, आप उसको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन में खत्म करेंगे, पूरे सुबह से लेकर शाम तक ज्योग्राफी ही पढ़ना है आपको। तो जब आप ये सारी चीज़ फिक्स करके रखेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट रहेगा, मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूँ। इस चीज़ को केवल वही स्टूडेंट करें जिनके पास पढ़ने का टाइम कम है, या जो जॉब प्रोफेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। 4 से 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जितने भी होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर अच्छा खासा टाइम है तो पैरेलल स्टडी करें, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। कमेंट करके बताना जरूर अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। तीसरी चीज़, रिवीजन का टाइप। तो देखिए, रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। पहला, आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप सोएंगे, रात को जब सोएंगे तो उसको रिवाइज करके सोएंगे। दूसरी चीज़, जब आप उस टॉपिक को जब दोबारा पढ़ने जाएंगे तो उसको स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन नंबर 1 होता है, इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। सेकंड होता है आपका वीकली रिवीजन, जिस चीज़ को भूलने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको वीकली रिवीजन करते हैं। और थर्ड होता है आपका मंथली रिवीजन, जब आपके ज़्यादा टाइम्स हो जाता है तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ दिमाग में सेट रखने के लिए आपको मंथली रिवीजन करना पड़ेगा। 3 चीज़ बताइए मैं रिवीजन के लिए, पहला क्विकली रिवीजन, सेकंड आपका वीकली एंड थर्ड आपका मंथली। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए 3 चीज़ बताई हैं। पहला, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ने का तरीका रखना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। बाकी 10 चीज़ें बता चुका हूँ कि यूपी सीरीज़ में, और अदर वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। ये था स्ट्रेटजी क्या रखनी है पढ़ने की। और स्मार्ट स्टडी के लिए आप अदर वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आई से जाके आप ये देख सकते हैं कि अदर वीडियोस किस तरीके से हैं। यूपीएससी सीरीज को देखिए, डाउट क्लियरिंग सीरीज को देखिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सीरीज को देखिए, और अदर सारी सीरीज़ें आपके लिए ये सारी वीडियोज़ हैं, तो जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।